वाल्मीकि रामायण के बाद दक्षिण भारत ही नहीं, कई देशों में भी रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। इनमें से ज्यादातर रामायण में श्री राम के साथ ही रावण को भी काफी महत्व दिया गया है। रावण की बेटी का उल्लेख भी थाईलैंड की रामकीयन रामायण और कंबोडिया की रामकीर रामायण में किया गया है। रामकीयन और रामकीर रामायण के अनुसार 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका वर्णन इन्हीं 2 ग्रंथों रामकीयन रामायण तथा रामकीर रामायण में मिलता है। रावण की बेटी सुवर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उनको सुवर्ण मच्छा अथवा स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। प्रचलित लिखित कथा में वर्णन है कि एक बार रावण की बेटी सुवर्ण मच्छा को जब हनुमान जी से प्रेम हो गया। ये घटना तब की है जब प्रभु श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर नल और नील को सेतु बनाने का कार्यभार सौंपा, तो नल और नील समस्त वानर सेना के साथ लंका तक समुद्र पर सेतु बांधने के कार्य में जुट गए। जब ये बात रावण को पता चली, तो उसने अपनी बेटी सुवर्ण मच्छा को इस योजना को नाकाम करने का काम सौंपा। पिता की आज्ञा के अनुसार सुवर्ण मच्छा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। ये कैसे हो सकता है? हम जो भी पत्थर पानी में फेंक रहे हैं वो गायब हो रहे हैं। हाँ, ऐसे तो हम समुद्र पर सेतु नहीं बना पाएंगे, क्योंकि समुद्र में पत्थर और चट्टानें गायब हो रही हैं। नल नील, तुम चिंता मत करो, मैं अभी समुद्र के भीतर जाकर इस माया का पता लगाता हूँ। उसके पश्चात हनुमान जी इसका कारण जानने के लिए समुद्र में उतर गए। वे समुद्र की गहराई में इधर उधर ढूंढते रहे कि आखिर कौन सेतु के कार्य में बाधा डाल रहा है। तब हनुमान जी ने ध्यान से देखा और पाया कि एक सुनहरी मछली पत्थरों को अपनी पूंछ से खींचकर समुद्र में ले जा रही थी। वो मछली कोई और नहीं बल्कि रावण की बेटी सुवर्ण मच्छा थी। रुको, तो वो तुम ही हो जो हमारे सेतु के पत्थर गायब कर रही हो और हमारे सेतु के कार्य में बाधा डाल रही हो। सुवर्ण मच्छा ने जैसे ही हनुमान जी की ओर देखा, वो उन पर मोहित हो गई और मन ही मन उसे उनसे प्रेम हो गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? मैं श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान तुम्हें दंड दूं, इससे पहले मुझे सत्य कहो। अच्छा, तो आप ही हनुमान हैं। आपकी वीरता के बारे में मैंने बहुत सुना है। आज आपके शुभ दर्शन भी हो गए। हे वीर हनुमान, मैं अपने पिता लंका नरेश महाराज रावण की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। वो नहीं चाहते कि यह पुल बने, इसीलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं सेतु निर्माण में बाधा उत्पन्न करूँ। तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे पिता अधर्म की राह पर चल रहे हैं। तुम जानती हो उन्होंने माता सीता का हरण किया है, इसीलिए प्रभु श्री राम माता सीता को तुम्हारे पिता रावण की कैद से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं। पर लंका तक पहुंचने के लिए हमें सेतु निर्माण की आवश्यकता है, परंतु तुम्हारे ऐसा करने के कारण हमें इस कार्य में विलंब हो रहा है। ये मैं क्या करने जा रही थी? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। नहीं, मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये पाप कर्म करने से रोक दिया और मेरा हृदय परिवर्तित किया। परंतु मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा हृदय परिवर्तित करने वाले वीर हनुमान, आपने मेरे हृदय में अपने लिए एक अलग स्थान बनाए है। मैं आपसे स्नेह करने लगी हूँ। हनुमान जी सुवर्ण मच्छा के हृदय की बातों को समझ रहे थे। हे देवी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मैं आपके इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकता। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है, इसलिए कृपा करके सेतु निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न न करें। सुवर्ण मच्छा हनुमान जी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने हनुमान जी का सम्मान किया और महानता का परिचय दिया और उसी पल से वो राम भक्त बन गई। इस प्रकार सुवर्ण मच्छा ने अधर्म के स्थान पर धर्म का साथ दिया और राम सेतु के निर्माण में योगदान दिया। इसके पश्चात हनुमान जी वापस समुद्र तट पर लौट आते हैं और फिर से राम सेतु कार्य प्रारंभ हो जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य का मार्ग हमेशा सही होता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसीलिए हमें सदा धर्म का साथ देना चाहिए। यही महानता का उदाहरण है।